हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है तो हम आज ब्रेस्ट फीडिंग पे ही बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ब्रेस्ट मिल्क माँ का कैसे बढ़ाया जाए। तो गाइस, एक नवजात शिशु के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है माँ का दूध। तो माँ के दूध की जो सप्लाई है वो बहुत ही एडवोकेट होनी चाहिए। उस सप्लाई को बराबर रखना और उसको बढ़ाने के लिए हमारे पास घर में ही बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जिससे हम माँ के दूध की सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि किन किन चीज़ों के इस्तेमाल से माँ के दूध की सप्लाई बढ़ती है। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पानी। तो बच्चा जब घर आता है हॉस्पिटल से तो माँ की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज वो खुद बन चुका होता है। तो माँ इस सब कुछ करते करते वो भूल जाती है उसे पानी भी पीना है। पानी ही, जो ब्रेस्ट मिल्क है उसका 70% कंस्टेंट पानी ही होता है। तो सबसे ज़्यादा आपको पानी पीना है। ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आपके घर में अवेलेबल होती है वो होता है दूध। जो भी आप गाय का, भैंस का जो भी दूध पीते हैं वो दूध बहुत ज़रूरी होता है कि आप ओरली उसको लेते रहें। तो गाइस, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है गेहूं का दरिया। इसको आप चाहे मीठा बनाएं चाहे नमकीन। गेहूं का दरिया पचाने में बहुत ही आसान होता है, तो ये माँ के लिए ईजी होता है टू डाइजेस्ट। चौथी चीज़ है जीरा। जीरा का प्रयोग आपको बहुत बढ़ाना होता है। जीरा का आप पाउडर बना के ले सकते हैं, जीरा को आप पानी में उबाल के पी सकते हैं, जीरा को आप सब्जी में छौंका लगाते हुए बढ़ा सकते हैं। तो जीरे से मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो गाइस, पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ है अ लॉट ऑफ प्रोटीन इन योर डाइट। आपको प्रोटीन बहुत बढ़ाना है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, दाल का पानी ले सकते हैं, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका जो प्रोटीन है, प्रोटीन डायरेक्टली मिल्क कन्वर्जन में मदद करता है। चीज़ होती है ड्रम स्टिक, जो आपको आसानी से मिल जाती है, जिसको हिंदी में मुनगा या शहीजन भी कहते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है इसके। इसको खाने के भी अलग अलग तरीके हैं। आप दाल में डाल के खा सकते हैं, आप इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं, आप इसको सांभर में डाल के खा सकते हैं। तो ये बहुत मदद करता है दूध की क्वालिटी बढ़ाने में। तो आइए गाइस, अब मैं आपको कुछ ऐसे मसालों के बारे में बताता हूँ जो आपके किचन में अवेलेबल होते हैं पर आपको पता नहीं है कि इससे दूध भी बढ़ता है। जैसे हो गया अजवाइन, मेथी, पिपरी, पिपरा, खसखस, या कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए, काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश वगैरह। गोंद हो गया। तो मैं आने वाले समय में एक वीडियो गोंद के लड्डू पे भी करूँगा। ये सारे मसालों को इस्तेमाल करके लड्डू बनता है जिससे माँ का दूध बढ़ता है। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि क्या नहीं करना है जिससे माँ के दूध को कोई फ़र्क पड़े। जैसे आपको सैचुरेटेड फैट बिल्कुल नहीं खाना है, कम करना है, एकदम कम से कम खाएँ। दूसरी चीज़, आपको कार्बोहाइड्रेट बहुत कम खाना है। प्रोटीन, जैसे मैंने बताया, आपको बढ़ाना है, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम करना है। तीसरी चीज़, आपको प्रोसेस शुगर बहुत कम खानी है। जैसे लोगों को केक, पेस्ट्री, मिठाइयाँ पसंद होती हैं, ये थोड़ा कम खाना है। आपको कोलेस्ट्रॉल रिच फूड जो है वो कम खाना है। जैसे फ्राइड आइटम हो गए, समोसे, पकौड़ी टाइप चीज़ें कम खानी है। दूसरा, आपको अपने खाने की जो साइकिल है उसको प्रॉपर करना है। ऐसा नहीं कि एक साथ बहुत खा लिया फिर लंबा गैप कर दिया। आपको थोड़ी थोड़ी देर पे अपना खाना, जैसे आप प्रेगनेंसी के पहले खाते थे, प्री नेटल और एंटीनेटल पीरियड में जैसे आप खाना खाते थे, वैसे ही आपको पोस्टपार्टम में भी खाना खाना है, थोड़ा थोड़ा। क्योंकि जब आप ज़्यादा एक साथ खा लेंगे तो आपको हो जाएगी गैस, जो बच्चे को भी प्रॉब्लम करेगी। तो दोस्तों, ब्रेस्ट मिल्क एक वरदान है बच्चे के लिए। तो आपको हमेशा ब्रेस्ट मिल्क पे ही रखना है, पहले 6 महीने कम से कम। और इससे सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो बच्चा है और माँ है, दोनों की बॉन्डिंग बहुत होती है अगर वो ब्रेस्ट मिल्क पे रहता है तो। दूसरी चीज़, उसकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि किसी भी और फॉरेन चीज़ को आप पिलाते हैं, पानी पिलाएं या टॉप फीड दें, उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। तो आपके डॉक्टर के जो चक्कर हैं वो बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको माँ को जो हमेशा एनकरेज करना है, हस्बैंड्स को भी और फैमिली को भी, कि वो ब्रेस्ट फीडिंग पे अपने बच्चे को रखें। और इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो माँ का वज़न बढ़ा है इन दिनों, वो ब्रेस्ट फीडिंग करने से वो धीमे धीमे कम होता जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो को मैक्सिमम लोगों से शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें। हैप्पी ब्रेस्ट फीडिंग।